नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भागवत लाइफ चैनल के अंदर। इससे पूर्व आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से दुर्योधन पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य जी के मन में द्वेष उत्पन्न करने के लिए उनकी बातों को कहता है। परंतु जब ये सब बातें सुन करके भी जब द्रोणाचार्य जी कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ मौन धारण करते हैं, तब दुर्योधन अपने मन के अंदर क्या सोचता है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको फिर से याद दिला दूं, संजय जी को दिव्य चक्षु देने के कारण युद्ध के अंदर जो भी कोई व्यक्ति है उसकी मन की बातों को भी वो जान सकते हैं। तो संजय जी जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि दुर्योधन जो है अपने मन के अंदर क्या सोच रहा है। आइए देखते हैं क्या वो अपने मन के अंदर क्या सोचता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। देखिए यहाँ पे दुर्योधन के मन में अधर्म और अन्याय के कारण वह अपने सेना के प्रति क्या विचार करता है, ये संजय जी धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं। बोलते हैं कि मन के अंदर जो है दुर्योधन क्या कहता है, बोलता है हमारी सेना बड़ी होने पर भी और उसके अंदर भी भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित होने पर भी उनको विजय प्राप्त करने में छोटी है, विजय प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारी सेना के अंदर जो है वो एकजुटता नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है, सबके अलग अलग लक्ष्य है। और ये जो भीष्म पितामह है ये उभय पक्षपाती है, अर्थात उनका स्नेह कौरवों के प्रति भी है और पांडवों के प्रति भी है। देखिए दोस्तों, भीष्म पितामह ने जो है युद्ध शुरू होने से पहले एक प्रण लिया था। उस प्रण के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि मैं सब सेना को मार सकता हूं, सभी युद्ध जनों को मार सकता हूं, परंतु 5 पांडवों को मैं नहीं मारूंगा। इसलिए उन्होंने शुरू में ही प्रण लिया था कि मैं 5 पांडवों को छोड़ करके रोज 10,000 सैनिकों को मार सकता हूं, पर पांडवों को नहीं मारूंगा। अगर पांडव नहीं मरेंगे तो युद्ध खत्म नहीं होगा, अगर युद्ध खत्म नहीं होगा तो दुर्योधन नहीं जीतेगा। तो यही मन के अंदर वो सोच रहा है। और उसके विपरीत बोलता है कि उनकी सेना जो है, पांडवों की सेना छोटी हो जाने पर भी बहुत हमारे ऊपर बहुत बड़ी लग रही है, वो विजय प्राप्त करने में बहुत सक्षम है। बोलते हैं क्यों? क्योंकि उनके अंदर एकजुटता है, उनका एक लक्ष्य है, वो अधर्म की नहीं अधर्म की तरफ खड़े हैं, उनके अंदर कोई भय नहीं है। ये दुर्योधन को पता था। और बोलते हैं उसके जो संरक्षक है, मेन संरक्षक, वो कौन है? भीम है। वही भीम जिसको बचपन में मैंने जहर पिलाया था। उसके अंदर कितना द्वेष भरा हुआ है। जब उसकी पत्नी पांचाली को जब मैंने उसको चिरहरण किया था सभा के अंदर, उसने ही प्रण लिया था कि मैं जब तक उसके केस को तुम्हारे 100 के 100 पुत्रों से, तुम्हारे भाइयों के साथ अगर उनके रक्त से उसको नहीं नहला दूं, तब मेरा भी नाम भीम नहीं है। वही भीम उस सेना का संरक्षक है। उसके मन के अंदर पूर्ण दृढ़ निश्चयता है कि इस दुर्योधन को मारना है, उसके 100 के 100 भाइयों को मारना है। तो देखिए उसके अंदर किस प्रकार से दृढ़ निश्चितता है। इसीलिए दुर्योधन जो है अपने मन के अंदर इस प्रकार के भावों को रखता है और सोचता है कि क्या मेरी जो सेना है बड़ी हो जाने पर भी बहुत छोटी लग रही है। ये मन के अंदर वो बहुत विचार कर रहा होता है। देखिए दोस्तों, ये जो है वो विचार मन के अंदर कर रहा है। अगर ये भाव अगर बाहर निकाल देगा तो जो जितनी भी सेना का जो है मनोबल गिर जाएगा, युद्ध के अंदर वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए देखते हैं दोस्तों कि आगे जो है दुर्योधन क्या कहता है। बोलता है अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। बोलते हैं कि हे सेना के अंदर जो सेना नायक है, आप अपनी अपनी सेना के अंदर जहां जहां निश्चित किए गए हैं आप वहां पर निश्चित हो जाइए। वहां के उस जो मोर्चा आपको दिया गया है उस मोर्चे को संभालिए। और जो भीष्म पितामह जो है, हमें उनकी रक्षा करनी है। आप सोच रहे होंगे रक्षा करनी है। देखिए दोस्तों, श्रीखंडिनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पे बोलते हैं कि श्रीखंडिनी से उनकी रक्षा कीजिए। ऐसी व्यूह रचना रचने के पश्चात श्रीखंडिनी उनके सामने ना आ जाए। अगर उनके सामने आ गई तो अस्त्र शस्त्र को त्याग देंगे और शंकर जी के वरदान के अनुसार वो उससे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इससे शिक्षा क्या ग्रहण करनी चाहिए? आप लोगों को जैसे पता ही है कि अर्जुन जो है अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़ करके निहस्त्र अर्थात शस्त्र से रहित
भगवान श्री कृष्ण जी को उन्होंने अपनाया था, परंतु दुर्योधन ने नारायणी सेना को अपनाया था। इससे क्या तात्पर्य निकलता है? देखिए, अर्जुन की जो दृष्टि है वो भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि है वो वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका बल सच्चा होता है, अर्थात भगवान का बल होता है। और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी, सांसारिक सुख पर थी, तो उसका जो बल है वो क्षणिक होता है। देखिए दोस्तों, आपको ही विचार करना चाहिए। अब आपको भरोसा किसके ऊपर करना चाहिए, भगवान के ऊपर या संसार की दृष्टि के ऊपर? नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।